हाँ बच्चों, तो देखो इस हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो मैं आपके डेस्कटॉप पे शो किया हूँ, ये किसका है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ठीक है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्या क्रिस्टे के फॉर्म में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकले होते हैं, जो जाकर के सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। किससे अटैच हो जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। देखो इस डायग्राम में, यहाँ ये न्यूक्लियस है बेटा, और इस न्यूक्लियस से क्या है? ये एंडो ER निकला हुआ है, और ये करते 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 जाके सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों में मिलते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो यहां ज्यादा हमें थोड़ा समझना है, ये किस टाइप का नेटवर्क है? तो ट्यूब लाइक, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। कहां मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता, ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, न्यूक्लियस के आउटसाइड मिलता है, न्यूक्लियस के सरफेस से अटैच होता है और सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है सम। ठीक है बेटा, ये याद रखना। और इससे क्या फायदा है? ये मटेरियल को इन एंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो ER इसमें कब बोला जाएगा, और रफ ER कब बोलते हैं, और स्मूथ ER कब बोलते हैं? तो इस पे राइबोसोम्स होते हैं मटर के दाने की तरह। अगर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आके सरफेस पे अटैच हो जाएगा, तो वो सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और जिस सरफेस पे स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, जो राइबोसोम है वो ER के सरफेस पे अटैच नहीं है, तो वो सरफेस एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। ओके, तो फंक्शन समझ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या फंक्शन होते हैं बेटा? तो पहला फंक्शन यही है, इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। क्या? इट गिव इंटरनल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, इट प्रोवाइड पाथवे। सेकेंड पॉइंट है बेटा, इट प्रोवाइड पाथवे। ये रास्ता भी प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद बिटवीन द सेल। ओके, इसके बाद हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। डू यू नो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल? इफ यू डोंट नो तो हम बात कर सकते हैं। क्या आपको डायग्राम्स उसके स्ट्रक्चर्स याद हैं? अगर नहीं याद है तो सोचिए, और सोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, कितने लोग बता लिए? ओके, राइबोसोम कौन है बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल। ओके, अब देखो हमने राइबोसोम का नाम लिया, बार बार अभी बोल रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पे जो अटैच होगा वो रफ कहलाएगा, जिस एरिया पे नहीं अटैच होगा वो स्मूथ कहलाएगा। ये तो समझ में आ गई आपको। अब बेटा ये देखो, जो राइबोसोम है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी के अगल बगल भी यहाँ तो लाइसोसोम मिल जाएगा, आपको राइबोसोम्स। ठीक है, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉल राइबोसोम्स एंड लार्जेस्ट राइबोसोम्स। मान लो 30 + 50। ठीक है, तो स्मॉल राइबोसोम एंड लार्ज राइबोसोम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट राइबोसोम क्या होता है? 70S टाइप के, और दूसरा वाला क्या होता है? 80S टाइप राइबोसोम। देयर आर टू टाइप राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम एंड 80S टाइप राइबोसोम। ठीक है बेटा, तो राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेन इन द सेल। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होगा तो रफ बना देगा, नहीं अटैच होगा तो स्मूथ बना देगा। जो रफ वाला होगा प्रोटीन बनाएगा, और जो स्मूथ वाला है वो क्या करेगा? लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। ये याद रखिएगा, बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम है वो किसी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस की तरह ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड
नहीं होता है। आइए गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, जिसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल फ्लैटेड डिस्क का होता है, ट्विस्ट एंड ट्रांसफॉर्म में दिखता है बेटा। ठीक है, आप डायग्राम देख भी सकते हो। ये प्लांट सेल में गोल्जी डैक्टोसोम इन प्लांट, देखो इन प्लांट सेल में ये किस नाम से जाना जाता है, डैक्टोसोम। किस नाम से जानते हैं, डैक्टोसोम के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल में डैक्टोसोम के नाम से जाना जाता है, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या फंक्शन है इसका, इट सीक्रेट सब्सटेंस एंड हेल्प द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये सेल वॉल बनाते हैं और एनिमल सेल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूटेशन करते हैं। और यहीं पे आसपास क्या मिलता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अभी एक नाम और ले रहा हूं, लाइसोसोम। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं बेटा, ये सिंगल लेयर से बाउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, और ठीक है ऑर्गेनेल है। ये सिर्फ एनिमल सेल में मोस्टली पाया जाता है, प्लांट सेल में रेयरली मिलता है। और ये सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन। किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन। जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर डाइजेशन। इट हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन। ठीक है बेटा। और इसमें 40 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिसको हाइड्रोलिटिक, तो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोल रहे हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम is known as is contain hydrolytic enzyme which are capable to destroy the all cell organelle. Okay, but it help in cellular digestion. मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरोबिक एसिड बनाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके एनर्जी बनाती है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेन फंक्शन है एंजाइम सिक्रेट करना, सेल के अंदर डाइजेशन हेल्प करना, और बैक्टीरिया अगर वायरस सेल के अंदर गए तो उनको किल कर देना। ठीक है, तो आप लाइसोसोम के बारे में समझ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर्स में हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात कर लेंगे बेटा, हम बात कर लेंगे किस, अच्छा इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, चलिए उसको कवर कर लेते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रोसोम और प्लास्टिड पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में तीन ऑर्गेनेल बचेंगे आपके, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। ठीक है, प्लास्टिड भी कहाँ मिलेगा, देखो सेंट्रोसोम एनिमल में मिलेगा, प्लास्टिड प्लांट सेल में मिलेगा, वैक्यूल प्लांट सेल में एनिमल में दोनों मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा जो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा, और एनिमल सेल में स्मॉल होंगे या नहीं भी होंगे। ठीक है, तो देखो इसको लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द क्यों कहते हैं, व्हाई वी से दैट इट इज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन 40 टाइप ऑफ एंजाइम विच एंजाइम आर बाय एक्सीडेंटली सेल विल बी ब्रस्ट इन द, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटली हुआ, जो लाइसोसोम है वो किसी कारणवश से इसकी सिंगल लेयर फट गई। ठीक है, तो बाय एक्सीडेंटली इट विल बी ब्रस्ट ऑल एंजाइम एक्सपोज इनटू द सेल। ये क्या होगा, सारा एंजाइम इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोज हो जाएगा, जिसके वजह से सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबको डाइजेस्ट कर देगा। ये एंजाइम इतना डेंजरस है कि सबको डाइजेस्ट कर देगा, और सभी सेल ऑर्गेनेल जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अगर जब तक ये बाउंडेड है अपना काम करेगा, बहुत यूजफुल है। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो सेलुलर डाइजेशन ही नहीं होगा, इसका होना बहुत जरूरी है। और बाय एक्सीडेंटली अगर ब्रस्ट कर गया सेल के अंदर तो सेल को ही क्या करता है, किल कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रियन कब बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, आपको याद हो गया। ठीक है, राइबोसोम इस बिना मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, और न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल आएगा, जो अगला टॉपिक है प्लास्टिड है, और वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड सेंट्रोसोम के बारे में आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में बता देंगे। और राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S टाइप के और 80S टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और
यूकैरियोटिक में 80s टाइप के सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70s टाइप के होते हैं, ये इतना याद रखना। लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने बताया था। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दीज एंजाइम आर वेरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये क्या करेंगे, फूड मॉलिक्यूल जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड है जो सेल के अंदर आएंगे उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे, इवन बैक्टीरिया और वायरस को भी। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल मैंने बताया भी है, आप समझ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, आई विल इम्प्रूव एंड मेक यू अवेयर अबाउट दैट। थैंक यू फॉर व्यूइंग।